हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पार्ट 7 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। मुझे पता है मैं वीडियो नहीं डाल रही थी बिकॉज ऑफ माई मेंटल हेल्थ। आई थिंक इस बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि अब से मैं रोज़ वीडियो डालूँ। सो फिर चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट डे योंगी बोगम से मिलने के लिए जा ही रहा था, लेकिन उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया है। तभी जिमिन आकर योंगी को बैग हक करता है। जिमिन अपने सर को योंगी के बैग पर रखकर कहता है, आज तुम आखिरकार इतने जल्दी ऑफिस क्यों जा रहे हो? योंगी जिमिन का हाथ होल्ड करता है और उससे कहता है, क्योंकि मुझे एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है और मुझे सुबह ही ऑफिस निकलना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ देर से वापस आ जाऊंगा। योंगी की ये बात सुनकर जिमिन योंगी की तरफ आता है और योंगी से कहता है, आई डोंट नो बट आई एम नॉट फीलिंग वेल। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, तो तुम ना जाओ। जिमिन की ये बात सुनकर योंगी अपना एक हाथ जिमिन के फोरहेड पर रखता है और जिमिन से कहता है, क्यों, व्हाट हैपेंड? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? जिमिन योंगी का हैंड होल्ड करता है और उससे कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम आज ऑफिस जा रहे हो। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम आज ऑफिस जाओ। जिमिन की ये बात सुनकर योंगी स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, इतना ज़्यादा मत सोचो, वरना सच में तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी और मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। योंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है। योंगी जिमिन के फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन जिमिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ जंगकुक वीडियो गेम खेलता हुआ तायोंग के सूट पर ही बैठा हुआ था और एक बाउल में चिप्स लेकर खा रहा था। तभी तायोंग बाथरूम से फ्रेश होकर निकलता है और टॉवल से अपने बाल पोंछता है। तभी तायोंग की नज़र जंगकुक पर पड़ती है, जो कि पूरा मैस होकर बेड पर बैठा हुआ था और तायोंग के सूट के नीचे बैठा हुआ था, जिसे देखकर तायोंग जंगकुक के पास आता है और अपना सूट होल्ड करते हुए कहता है, यू स्टूपिड रैबिट, क्या तुम अंधे हो? तुम मेरे ऑफिस के कपड़ों पर बैठे हो, क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और तायोंग से कहता है, अच्छा तो ये क्या जगह है कोई ऑफिस के कपड़े रखने की? बोलो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक से कहता है, आर यू क्रेजी? और सुबह सुबह वीडियो गेम खेलता हुआ चिप्स कौन खाता है? इट इज़ टू अनहेल्दी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक थोड़े चिप्स लेकर तायोंग के ऊपर फेंक देता है और तायोंग से कहता है, अपने काम से काम रखो, मुझे तुम जैसे मतलबी इंसान से कोई भी बात नहीं करनी, यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तायोंग के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। तायोंग सूट को जंगकुक के नीचे से खींचता है, जिसकी वजह से जंगकुक नीचे गिर जाता है। जंगकुक चिप्स का बाउल तायोंग के ऊपर फेंक कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझे नीचे धक्का देने की? तायोंग अपनी आइज़ रोल करता है और जंगकुक से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही चिप्स मेरे ऊपर फेंकने की? भूलो मत, अभी भी ये मेरा ही रूम है और तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग को धक्का दे देता है और तायोंग से कहता है, हाँ, और मुझे कुछ बनना भी नहीं है, और वैसे भी तुम्हें मुझे इस घर में लाए थे तो तुम्हें ही मुझे झेलना पड़ेगा। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो याद है ना, मैं तुम्हारे भाई मिन योंगी को बता दूंगी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग गुस्से में अपने दांत पीसकर कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, वो मेरा भाई नहीं है और ना ही मेरी कोई फैमिली है, यू अंडरस्टैंड? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक उसकी तरफ देखकर कहता है, अच्छा अगर तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है तो तुम क्या अंडे से निकले हो? तुम्हारा क्या आविष्कार हुआ है, बोलो मुझे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और जंगकुक से कहता है, मिस्टर जॉन जंगकुक, अपना मुंह बंद रखो, मुझे तुम्हारे साथ बकवास करने का कोई भी शौक़ नहीं है। लेकिन जंगकुक तायोंग की तरफ
देखकर कहता है तुम गलत हो, आई एम किम जियोन तायोंग और मुझे ये बकवास करने का पूरा हक है। और वैसे भी मैं सुबह सुबह अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता हूँ तुम जैसे इंसान से बात करके, सो गेट आउट। ये कहकर जंगकुक फिर से अपना गेम खेलने लग जाता है। जंगकुक की ये बात सुनकर तियोंग गुस्से में अपने दांत पीस कर कहता है इसकी हिम्मत कैसे ही मेरे रूम से मुझे ही बाहर निकालने की, ब्लडी रैबिट। ये कहकर तायोंग ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है। आफ्टर सम टाइम तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी तमाशा मत करना और किसी को कुछ मत बताना। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा डरते हो, लेकिन चिंता मत करो मिस्टर किम तायोंग, मैं अपने वादे का पक्का हूँ, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग गुस्से में अपने दांत पीस कर कहता है क्या, तुमने क्या कहा, मैं किम तायोंग और तुम जैसे खरगोश से डरूंगा। जंगकुक बेड पर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और तायोंग के पास आकर कहता है हाँ मुझे पता है, और आज के बाद अगर तुमने मुझे खरगोश कहा तो मैं तुम्हें अपने इन्हीं दांतों से काट लूँगा, यू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आइज़ रोल करता है और जंगकुक से कहता है तुमसे बात करना ही बेकार है। ये कहकर तायोंग वहाँ से चला जाता है। तायोंग को जाता हुआ देखकर जंगकुक चिल्लाकर कहता है ऑफ कोर्स मैंने तुमसे थोड़ी ना कहा था मुझसे बात करने के लिए, मिस्टर खड़ूस कहीं के, मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया। ये कहकर जंगकुक फिर से अपना गेम खेलने लगता है। तायोंग घर के बाहर आकर कार का डोर ओपन करता है और एक डीप ब्रेथ लेकर कहता है उसे मैंने अपना हस्बैंड बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, उसे संभालना कितना ज़्यादा मुश्किल है, वो तो मुझे ही दिन ब दिन पागल कर रहा है। ये कहकर तायोंग भी वहाँ से चला जाता है। एट नाइट रात के 8 बज जाते हैं। जिमिन अभी भी लिविंग रूम में बैठकर शुगर का वेट कर रहा था। तभी जंगकुक वहाँ पर आ जाता है और जिमिन को इस तरीके से परेशान देखकर जंगकुक जिमिन के पास आता है और जिमिन से कहता है क्या हुआ यंग, आप इतने ज़्यादा परेशान लिविंग रूम में क्यों बैठे हुए हो, आखिरकार बात क्या है, मैं सुबह से दिख रहा हूँ आप किसी चिंता में हो। जंगकुक की यह बात सुनकर जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है मैं युंगी को कब से फ़ोन करने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा है और वो अभी तक घर पर भी नहीं आया है। यूजुअली वो 8 बजे तक घर पर आ जाता है। वो कल से परेशान दिख रहा था कल रात के फ़ोन कॉल के बाद, और मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा है, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना एक हाथ जिमिन के शोल्डर पर रखता है और जिमिन से कहता है डोंट वरी यंग, वो किसी मीटिंग में फंस गए होंगे, कुछ देर बाद वो आ जाएंगे, अब चिंता मत कीजिए। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है। जंगकुक भी जिमिन के साथ सोफे पर बैठ जाता है और युंगी का वेट करने लगता है, लेकिन रात के 9 बज जाते हैं और अभी तक युंगी घर पर वापस नहीं आया था, जिसकी वजह से जिमिन और भी ज़्यादा चिंता करने लगता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है देखा, मैंने कहा था ना, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, रात के 9 बज चुके हैं और अभी तक युंगी नहीं आया है। मैंने कितनी बार कॉल करने का भी ट्राई किया, लेकिन वो कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी उन्हें कार की साउंड सुनाई देती है, जिसे सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है देखा, अब तो फालतू में ही चिंता कर रहे थे, लगता है युंगी यंग आ गए। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और सोफे पर से खड़ा होता है। तभी मेड डोर ओपन करती है, लेकिन डोर के बाहर तायोंग खड़ा हुआ था, ना कि युंगी, जिसे देखकर जिमिन और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायोंग लिविंग रूम में आता है। तभी जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है युंगी यंग कहाँ है, वो अभी तक घर क्यों नहीं आए, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं थे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग उनकी तरफ देखकर कहता है तुम पागल हो चुके हो, वो आखिरकार मेरे साथ क्या कर रहा होगा और मुझे क्या पता कि वो कहाँ है। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं
और जिमिन रोने लगता है। जिमिन को रोता हुआ देखकर त्योंग कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जिमिन रो क्यों रहा है? जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, क्योंकि युंगे यंग अभी तक घर नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने कॉल रिसीव किया है जिमिन यंग का, और ऑफिस में भी कॉल किया था। उन्होंने ये कहा कि आज युंगे यंग ऑफिस ही नहीं गए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग भी शॉक हो जाता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, हाँ, आज वो पूरा दिन मुझे भी ऑफिस में नहीं दिखा और ना ही कोई मीटिंग थी। पता नहीं वो अगर ऑफिस नहीं आया तो आखिरकार कहाँ चला गया। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, आप प्लीज़ चेक कीजिए आखिरकार वो गए कहाँ हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग अपना हेड नोट करता है और घर से बाहर जाने ही वाला होता है कि तभी अचानक से तायोंग के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। कॉल अननोन नंबर से था, जिसे देखकर तायोंग को रिसीव करता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से एक पुलिसमैन तायोंग से कहता है, क्या आप मिनयुंगी के भाई मिस्टर किम तायोंग बोल रहे हो? उस इंसान की ये बात सुनकर त्योंग अपना नोट करता है और उनसे कहता है, यस। पुलिसमैन दूसरी तरफ से तायोंग से कहता है, हमें यहाँ पर मिनयुंगी की कार मिली है। उसका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो चुका है और वो समुंदर में भी गिर चुकी है। हमने अभी अभी कार को रेस्क्यू किया है, लेकिन अभी तक हमें आपके भाई की बॉडी नहीं मिली। शायद वो मर चुके हैं या फिर उनकी बॉडी समंदर की लहरों में बह चुकी है। पुलिस ऑफिसर की ये बात सुनकर तायोंग के कदमों के नीचे से मानो ज़मीन निकल जाती है। तायोंग की पूरी बॉडी शेक करने लगती है और तायोंग की पूरी आंखें लाल हो जाती है। तायोंग अपनी शेकिंग वॉइस में पुलिस ऑफिसर से कहता है, क्या एक्सीडेंट? आर यू श्योर? पुलिस ऑफिसर अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, यस। हम झूठ क्यों बोलेंगे? आप चाहो तो आप भी यहाँ पर आकर चेक कर सकते हो। हमें उनकी बॉडी सच में नहीं मिली। पुलिस ऑफिसर की ये बात सुनकर तायोंग के हाथों से फ़ोन तो नीचे ही गिर जाता है। तभी जंगकुक त्योंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, किसका कॉल था और किसके एक्सीडेंट की बात कर रहे थे? बोलो, व्हाट्स गोइंग ऑन ते? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी रेड आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, किसी पुलिस ऑफिसर का फ़ोन था और वो ये कह रहा था कि युंगी यंग का एक्सीडेंट हो चुका है। तायोंग की ये बात सुनकर तो जिमिन की सोल ही रुक जाती है। ऐसा लग रहा था जिमिन के लिए उसकी पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी हो। जिमिन तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, तुम पागल हो चुके हो, कैसी बातें कर रहे हो? मुझे अभी के अभी वहाँ पर लेकर जाओ, मेरे युंगी को कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ काम डाउन, मैं अभी सब चेक करके आता हूँ। जंगकुक, तुम जिमिन यंग का प्लीज़ ख्याल रखना। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ अपना हेड नोट करता है। तायोंग बिना कुछ सोचे समझे पागलों की तरह सब कुछ छोड़कर भागने लगता है और कार में बैठकर बिल्कुल क्रेजीली कार ड्राइव करने लगता है। तायोंग को वो सारी बातें याद आ रही थी जो भी उसने युंगी से कही थी, जो कि तायोंग के दिल पर किसी खंजर की तरह लग रही थी। और जिमिन का तो रो रो कर बुरी तरीके से बुरा हाल हो चुका था। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ये क्या हो रहा है? उन्हें कुछ होगा तो नहीं? वो मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते। जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ जिमिन की तरफ देखकर कहता है, आप चिंता मत कीजिए यंग, युंगी यंग को कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना यहाँ। ये कहकर जंगकुक जिमिन को टाइटली हक कर लेता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ अफिलिएट मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं जिसकी वजह से आप घर बैठे आराम से पैसे कमा सकते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे यूट्यूब कमेंट पर भी मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।